गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की किताब। और इसमें जो है हम लोग कहानी पठन स्टोरी टाइम पढ़ रहे थे। हम लोग स्टोरी टाइम कहानी पठन का पहला कहानी शेर और चूहा कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे दूसरे नंबर कहानी जो है बौने और राजकुमार। बौने और राजकुमार आप जानते हैं बौना। बौना बौना का प्लुरल फॉर्म जो होता है, बौना का बहुवचन बौने होते हैं, है ना। बौना को इंग्लिश में क्या करते हैं? ड्वार्फ, DWARF, है ना। तो बौना, एक बौने को कहेंगे, एक बौना को, और बौने जो है क्या होगा? एक से ज्यादा बौने। एक से ज्यादा बौना रहेगा उससे हम क्या कहेंगे? बौने, ड्वार्फ्स, है ना। तो बौने और राजकुमार की कहानी है, यानी बौना जो है एक से ज्यादा है यहाँ पर, है ना। क्या कहानी है हम लोग पेज नंबर 61 में देखेंगे। 61 नंबर पेज में सभी बच्चे जो क्लास 2 के हैं और थर्ड लैंग्वेज क्लास 6 के निकालेंगे 61 नंबर पेज। एक था राजा, कहानी है। एक राजा था, कहानी राजा से शुरू होती है। और एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। एक का नाम शांत कुमार और दूसरे का नाम भरत कुमार था। एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम शांत कुमार है और दूसरे पुत्र का नाम भरत कुमार। शांत कुमार बहुत ही हंसमुख था और सबकी बात मानता था, जबकि भरत कुमार जिद्दी था, जिद्दी, और किसी की बात नहीं मानता था, है ना। होता है ऐसा, एक माता और पिता के दो बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों जो है स्वभाव में एक दूसरे से प्रतिकूल होते हैं, है ना। दोनों स्वभाव में एक दूसरे से विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। एक बच्चा शांत होता है तो दूसरा बच्चा हो सकता है कि जिद्दी हो या शांत हो, है ना। एक बच्चा पढ़ने में तेज हो सकता है, दूसरा हो सकता है मंद बुद्धि का हो। तो कहने का मतलब कि एक ही माँ पिता के अलग अलग जो है तरह के अलग अलग बुद्धि के बच्चे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक दिन दोनों खेलते खेलते महल से बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर, है ना, निकल गए। तभी उन्हें एक एक करके 4 बौने मिले। किसे बौने मिले? 4। तो शांत कुमार और भरत कुमार को, जो राजा के दो पुत्र थे, उन्हें बौने मिलते हैं। एक दिन दोनों खेलते खेलते जब महल से बहुत दूर निकल गए, तभी उन्होंने एक एक करके क्या देखा? बौनों को देखा है, बौने मिले हैं उनसे, और उन्होंने दोनों राजकुमारों से सावधानी रखने के लिए कहा। किसने सावधानी रखने के लिए कहा? तो बौनों ने उन राजकुमारों से सावधानी रखने के लिए कहा। क्या कहे? बी केयरफुल, है ना। उन्हें सावधान किए। किस प्रकार से सावधान करते हैं, क्या करते हैं, हम देखिए आगे की कहानी में पढ़ते हैं। तो पहले बौने ने कहा मेरे सिर में दर्द है, इसलिए आप जोर से मत बोलिए। मेरे सिर में दर्द है, इसलिए आप जोर से मत बोलिए, ठीक है। और दूसरे ने कहा मैं चित्र बना रहा हूं, आपके कारण मुझे रोशनी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ी दूर चले जाइए। फिर तीसरे बौना कहता है क्या? कि मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूं, इसलिए आप इस पर मत चढ़िए। और चौथा बौना कहता है क्या? कि एक तितली को उड़ते हुए देख रहा था और वह बोलता है क्या? उसने कहा कि आप लोग शोर मत मचाइए, आप लोग शोर मत मचाइए, वरना तितली डर जाएगी, है ना। क्या बोला? आप लोग शोर मत मचाइए, डोंट मेक नॉइज, है ना। व्हाई? बिकॉज द बटरफ्लाई विल व्हाट? गेट फियर, डर जाएगी, है ना।
बटरफ्लाई जो है, तितली जो है, वह डर जाएगी। तो इस प्रकार कहने का मतलब कि जो ये चारों बौने हैं वे राजकुमारों को अलग अलग तरीके से मना करते हैं कुछ नहीं करने के लिए, है ना। पहला बौना बोलता है क्या? पहला बौना बोलता है कि मेरे सिर में दर्द है, इसलिए आप जोर से मत बोलिए। यहाँ देखिए मना किया जा रहा है क्या? जोर से नहीं बोलने के लिए मना किया जा रहा है। दूसरा बौना बोलता है कि मैं चित्र बना रहा हूँ, आपके कारण रोशनी नहीं मिल रही है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ से हट जाइए, दूर चले जाइए। और तीसरा बौना बोलता है कि मैं यहाँ पर पौधे लगा रहा हूँ, इसलिए आप इस पर मत चढ़िए, यहाँ पर चढ़िएगा तो पौधे लगाने में हमको असुविधा होगी। और चौथा बौना बोलता है क्या? कि तितली को उड़ते हुए देख करके बोलता है कि आप शोर मत मचाइए, नहीं तो तितली डर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ चारों बौने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी, है ना, समस्याओं को लेकर के मना करते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। शांत कुमार जो हंसमुख स्वभाव का था और जो सबकी बात मानता था, वह वैसा ही किया जैसा कि बौनों ने कहा था। लेकिन परंतु भरत कुमार ने बौनों की बात नहीं मानी। बौने उससे परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि भरत कुमार जो है किसी की बात मानता ही नहीं था, वह तो जिद्दी था, है ना। कुछ देर बाद क्या होता है, दोनों राजकुमार वहां से चले गए। दोनों राजकुमार वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर के जब कुछ वे दूरी तय करते हैं, कुछ वे डिस्टेंस तय करते हैं, तो किसी कारण से वे बिछुड़ गए, एक दूसरे से वे अलग हो जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर फिर क्या होता है, रास्ता भटक गए, है ना। आगे चलकर के बिछुड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और अब दोनों ही जल्दी से जल्दी राजमहल पहुंचना चाहते थे, क्योंकि छोटे थे, है ना। बच्चे छोटे होते हैं, किसी न कारणवश जो है वे रास्ता भूल गए हैं, चले गए हैं आगे। फिर निश्चित रूप से जब शाम होगी तो बच्चे क्या चाहते हैं कि हम अपने घर में जाएं। हम अपने घर में जाना चाहते हैं, किस लिए? ताकि हम सुरक्षित रहें, है ना। तो आइए, प्लीज टर्न ओवर द पेज, कम ऑन पेज नंबर 62। थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारों को अलग अलग चारों बौने दोबारा मिले। जैसे ही थोड़ी देर वे आगे बढ़ते हैं तो दोनों राजकुमारों को फिर से वे बौने मिलते हैं, है ना। अलग अलग चारों बौने फिर से जो है दोबारा मिलते हैं। राजकुमारों ने उनसे सहायता मांगी। भरत कुमार भी सहायता मांगता है और इधर शांत कुमार भी, दोनों राजकुमारों ने उनसे सहायता मांगी। बौनों ने भरत कुमार की सहायता नहीं की। बौने जो है वह भरत कुमार को सहायता नहीं करते हैं, जो जिद्दी था, जो उनकी बातों को नहीं मानता था, है ना। तो भरत कुमार की सहायता भी नहीं करते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि वे उससे बहुत नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि भरत कुमार जब ये बौने मना करते थे, है ना, जो भी काम करने से, तो उन्हें वह नहीं माना, है ना, इसलिए वे नाराज थे। लेकिन जबकि शांत कुमार की हर तरह से वे सहायता उन्होंने की और राजमहल पहुंचने के सभी गुप्त रास्ते भी बताए। गुप्त रास्ते, गुप्त क्या होता है? गुप्त होता है रहस्यमय, है ना, रहस्य से भरा हुआ, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सीक्रेट। जो भी सीक्रेट रास्ते से, है ना, जो भी गुप्त रास्ते थे जिसे कि सभी नहीं जानते थे, उन रास्तों को बौनों ने राजकुमार को बताया। किसको? शांत कुमार को। और कुछ ही देर बाद क्या हो जाता है, अंधेरा हो गया, है ना। जब कुछ ही देर बाद जो है अंधेरा हो गया और अंधेरा होने पर देखिए यहां से भरत कुमार बहुत देर तक रास्ते में भटकता रहा और कुछ ही देर बाद अंधेरा हो गया। शांत कुमार को तो ये सभी रास्ते बता दिए थे, गुप्त रास्ते जो थे, वह चला गया। लेकिन भरत कुमार बहुत देर तक रास्ते में भटकता रहा। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और वह बहुत डर गया। कौन? भरत कुमार। और जोर जोर से रोने लगा, है ना। अंधेरा होने पर बच्चे रोते हैं, अंधेरा होने पर बच्चे डरते हैं, तो वह रोने लगा फिर जोर जोर से। उसकी आवाज सुन करके बौने उसकी सहायता के लिए वहां आ गए और
भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या वे बोनो के साथ अच्छा नहीं किया था, गलत किया था, और उसने बोनो से माफी मांगी। वह क्या बोला कि मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, है ना, मैंने गलती की थी, मैंने जिद किया था, मैं जिद्दी हूँ और मैं समझ गया हूँ कि मैंने गलती किया है आप लोगों की बातों को नहीं मानकर। तो उन्होंने माफी मांगी, भरत कुमार ने माफी मांगी बोनो से। फिर बोने उसे महल तक ले गए और उसके दोस्त बन गए। तो ये जो कहानी था हमारा बोने और राजकुमार, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिद्दी नहीं बनना चाहिए, हमें किसी बात के लिए जिद नहीं करना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, हमें जो है भरत कुमार की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें शांत कुमार की तरह बनना चाहिए, है ना। कैसा, तो हमें जो है हंसमुख होना चाहिए, हमारे चेहरे पर हमेशा हंसी होनी चाहिए और हमें सबकी बात माननी चाहिए जो बड़े हैं, है ना। क्योंकि बड़े जो होते हैं क्या बोलते हैं, वो अच्छी बातें बोलते हैं। तो अगर हमें लगता है क्या कि सब कुछ सही है तो हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए, हमें माता पिता की बातों को मानना चाहिए, है ना। और जो भी घर में बड़े हैं हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें इस कहानी से सीख मिलती है। आइए हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित है। 62 नंबर पेज को ही देखें आप। क्या है, शांत कुमार कैसा स्वभाव का था, का नंबर क्वेश्चन है। का नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, का नंबर क्वेश्चन है कि शांत कुमार कैसा स्वभाव का था। क्या हम बोलेंगे, शांत कुमार आपका हंसमुख, है ना, हंसमुख स्वभाव का था, है ना। भरत कुमार कैसा स्वभाव का था, तो भरत कुमार के स्वभाव के बारे में अगर कहा जाए तो क्या था जी, वह जो है जिद्दी था। क्या था, जिद्दी। तो जहर्षिकार द हलन द दीर्घिकार, द संयुक्त है ना दीर्घिकार, जिद्दी, जिद्दी स्वभाव का था। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा बौना क्या कह रहा था। तीसरा बौना कह रहा था क्या कि मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ, है ना। तीसरा बौना यह कह रहा था कि मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ, इसलिए आप इस पर मत चढ़िए, है ना। इसी को लिखेंगे। और बोनो ने शांत कुमार की सहायता कैसे की, तो बोनो ने गुप्त रास्ते को बताकर, है ना, घ नंबर रहेगा क्वेश्चन का आंसर क्या कि गुप्त रास्ते को बता करके, है ना, गुप्त रास्ते को बताकर, गुप्त रास्ते को बताकर बोनो ने किसकी सहायता की, तो शांत कुमार की सहायता की। और भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बोने जो है किसी प्रकार की सहायता भरत कुमार को नहीं किए, और जब अंधेरा हो गया तो वे डरने लगे, है ना। उस समय उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे किसी न किसी प्रकार से बोनो को तंग किए थे और इसलिए बोने जो है उन्हें मदद नहीं किए। तो इस प्रकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या हमें अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। जब हमारी गलती होती है, हम किसी प्रकार की गलती करते हैं, तो निश्चित रूप से जब हमें गलती का एहसास होता है, जब हम अपनी गलती करते हैं, तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और हमें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर क्या, कहानी पठन, स्टोरी टाइम का दूसरा, है ना, कहानी बोने और राजकुमार। इसको हम लोग समाप्त किए, इसके प्रश्न उत्तर को भी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग अगला चैप्टर जो आपका है वाक्य लेखन, उसके साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।